आत्मा का सफर ये एक ऐसा विषय है जो हमारे अस्तित्व की गहराइयों को छूता है और हमें हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा का सफर एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने और जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं। मानव जीवन में आत्मा का सफर हमें उन सीमाओं से परे ले जाता है जो हमें भौतिक दुनिया में बांधती हैं। यह सफर हमें उस अनंत शक्ति से जोड़ता है जो हमारे अंदर बसी है। जब हम इस यात्रा पर निकलते हैं तो हम अपने भीतर की शांति, प्रेम और संतोष को पाने की कोशिश करते हैं। आत्मा का सफर केवल ध्यान और साधना का मार्ग नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी परिलक्षित होता है। जब हम दूसरों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति दिखाते हैं, तब हम इस यात्रा को और अधिक समृद्ध बना रहे होते हैं। आत्मा का सफर हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। हमारे प्राचीन ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों ने भी आत्मा के सफर की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने हमें बताया है कि आत्मा अमर है और यह निरंतर विकास और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहती है। यह सफर केवल एक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनेक जन्मों और पुनर्जन्मों का एक सिलसिला है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में आत्मा का सफर हमें ठहराव और आत्मविश्लेषण का अवसर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि उससे कहीं अधिक हैं। जब हम आत्मा के सफर को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा और गहराई दे सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस आत्मा के सफर पर चलें और अपने अंदर की दिव्यता को पहचानें। यही सफर हमें हमारे सच्चे स्वरूप से परिचित कराएगा और हमें जीवन के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य का ज्ञान देगा। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, पार्ट 2। और हाँ, यह बात भी सही है कि परमात्मा का प्रकाश उस दिव्य ध्वनि से अलग नहीं है। महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कि प्रकाश और ध्वनि दोनों शब्द में से ही निकलते हैं। इस भौतिक संसार में तो वह प्रकाश और ध्वनि जड़ माया में ही खो गए हैं। इस धुन को ऊपर के श्रेष्ठ मंडलों में सुना जा सकता है और प्रकाश को देखा जा सकता है। उच्चतम मंडलों में यह सुरीली ध्वनि इतनी मनमोहक है जिसे मनुष्य ने स्थूल कानों द्वारा न तो कभी सुना होगा और न ही कभी सुन सकता है। उस दिव्य प्रकाश की एक किरण में लाखों सूरज और चंद्रमा का प्रकाश है। यद्यपि शब्द की शक्ति में प्रकाश और ध्वनि दोनों ही समाहित हैं, परंतु पूर्ण संत प्रायः ध्वनि को अधिक महत्व देते हैं, जो ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति है। द बुक ऑफ जेनेसिस में हमें बताया गया है, और परमात्मा ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। इस कथन से स्पष्ट है कि परमात्मा की आवाज उसके प्रकाश से पहले आई। एक नया साधक साधना में उसी ध्वनि का अनुभव करता है जो शब्द की पहली विशेषता है। फिर भी ईश्वरीय सत्य तक पहुंचने की यात्रा में आध्यात्मिक खोजी जब चेतना के ऊंचे मंडलों से गुजरता है, ध्वनि और प्रकाश दोनों उसके साथ साथ रहते हैं। पूर्ण संत महात्माओं के अनुसार यह ध्वनि प्रकाश में से आती है और प्रकाश ध्वनि में से आता है। विद्युत की आकर्षण शक्ति भी ठीक इसी प्रकार काम करती है। जैसा कि वैज्ञानिक हेजन और ट्रेफिल कहते हैं, विद्युत और उसका आकर्षण दोनों एक ही अद्भुत घटनाक्रम के दो अभिन्न पहलू हैं। इन्हें एक दूसरे के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार शब्द भी दो रूपों में प्रकट होता है ताकि वह जीवात्मा को निज घर का रास्ता दिखा सके। महाराज चरण सिंह जी लिखते हैं, शब्द में ध्वनि और प्रकाश दोनों ही मिले हुए हैं। ध्वनि के द्वारा वह दिशा निश्चित होती है जहां से वह आ रही है, और प्रकाश हमें उस ओर ले जाने में सहायक होता है। महाराज सेठ शिवदयाल सिंह स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि 5 आध्यात्मिक ध्वनियों के अनुसार आंतरिक जगत के 5 मंडल हैं। हर एक मंडल की एक विशेष ध्वनि है जो एक दूसरे से भिन्न है। आत्मा एक मंडल की धुन को पकड़कर उसी के सहारे एक के बाद दूसरे मंडल में पहुंचती है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम शब्द को देख या सुन क्यों नहीं सकते। हाइंस ने पिछले प्रकरण में कहा है। भौतिक शास्त्री निक हर्बर्ट टिप्पणी करते हैं कि देखने और सुनने की इंद्रियों में बहुत अधिक समानता है, क्योंकि दोनों का कार्य विशेष तरंगों की गतिशीलता को अनुभव करना है। वह कहते हैं, स्थूल दृष्टि 400 से 700 नैनोमीटर मीटर का 1 अरबवां हिस्सा के बीच की गति रखने वाली विद्युत आकर्षण शक्ति के स्पंदनों की अपनी क्षमता है, जिसे दूसरे शब्दों में प्रकाश कहा जाता है। हमारे स्थूल कान
20 चक्र से 20,000 चक्र प्रति सेकंड तक की ध्वनि तरंगों की गतिशीलता सुन सकते हैं। मानव शरीर इन सीमाओं से परे की तरंगों को अनुभव करने में असमर्थ है। शब्द परमात्मा की माया रहित रचना शक्ति है, इसीलिए स्थूल आंखों या कानों से इसे देखा या सुना नहीं जा सकता, भले ही कान, आंख आदि इंद्रियां कितनी ही संवेदनशील क्यों न हो। असल में भौतिक जगत की गतिविधियों और दृश्यों की अनुभूति हमारी चेतना के उस बिंदु को बाहर तथा नीचे की ओर खींचती है जहां से शब्द से संपर्क किया जा सकता है। हम अपनी आत्मा की इस शक्ति को नहीं पहचानते क्योंकि हमारा ध्यान एकाग्र होने के बजाय इधर उधर फैला हुआ है। जिस प्रकार गैसोलीन या पेट्रोल के एक टैंक में समाई शक्ति को यदि एक अकेले प्रोटॉन पर केंद्रित किया जाए तो यह महाशक्ति के बराबर हो जाती है, उसी प्रकार यदि हमारी चेतना अंतर्मुखी होकर एक बिंदु पर एकाग्र हो पाए तो इसका शब्द के साथ जुड़ जाना संभव है। जैसा कि ईसा मसीह ने कहा है, अगर तुम एक आंख वाले हो जाओ तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। मैथ्यू 6:22। और ध्वनि से भी महाराज सावन सिंह जी के वचन हैं, शब्द की गूंज कण कण हो रही है लेकिन हम इसे सुन नहीं पाते क्योंकि हम अंतर में इससे क हुए नहीं हैं। इस आंतरिक शक्ति से संपर्क करने में रुकावट कौन है? सिर्फ एकाग्रता की कमी। पूर्ण ज्ञान, परम आनंद और प्रेम हमा अंतर में है, कहीं बाहर नहीं है। फिर भी हमारा लगभग सारा ध्यान वहां विषय विकारों, विचारों, कल्पनाओं और भावनाओं में फैला हुआ है। इसलिए आंतरिक मंडलों के बारे में हमें कुछ पता नहीं लगता। भले हो हम अपनी आंखें बंद भी कर लें और संसार की ओर से अचेत हो जाए, तब भी अपने भौतिक शरीर का एहसास तो रहता ही है। यह एहसास हो हमें बाहरी अधूरे जगत से बांधे रखता है। महाराज चरण सिंह जी लिखते हैं, शब्द तो इस समय भी हमारे अंदर है। आत्मा शब्द की एक किरण है और यही आत्मा हमारे शरीर में फैली हुई है। हमें अपनी चेतना को वापस तीसरे तिल पर लाना है ताकि वह शब्द के साथ जुड़ सके। फिर शब्द आत्मा को ऊपर की ओर खींच लेगा। शब्द तो हर जगह है, मगर हमें अपनी आत्मा को उस स्तर तक लाना है जहां से शब्द आत्मा को चुंबक की तरह ऊपर खींच सके। सुमिरन और ध्यान की साधना आत्मा को चेतना के उस स्तर तक पहुंचा देती है जहां वह शब्द की सर्वव्याप्त चेतन शक्ति से जुड़ जाती है। इसकी कुछ समानता एक अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में छोड़े जाने से की जा सकती है। कल्पना करें कि आत्मा एक नियंत्रण करने वाला यात्री है जिसे अंतरिक्ष में ऊपर उठाना है। मन वह शक्तिशाली रॉकेट है जिसके ऊपर यान टिका हुआ है। हमारा शरीर यान को छोड़े जाने वाला स्थान तथा आधार है जो अंतरिक्ष यान के विभिन्न भागों को सहारा देता है। मूल लक्ष्य, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है नियंत्रण करने वाले यान अर्थात आत्मा को एक ऊंचे कक्ष में स्थापित करना। इस उद्देश्य की तैयारी में हमारा शरीर आत्मा रूपी यान के ऊपर छोड़े जाने के आधार स्थान के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आखिर हमारे शरीर की इंद्रियां हो वह साधन है जिनके द्वारा हम आध्यात्मिक साधना तथा आध्यात्मिक विज्ञान की अन्य खोज की विधियों के विषय में जान प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार अंतरिक्ष यान ऊपर उठते समय अंतिम क्षणों में आधार देने वाले उपकरणों से अलग हो जाता है, उसी प्रकार चेतना के जैसे लोगों की ओर आध्यात्मिक उड़ान भरने से पहले हमें भी शरीर सहित सभी भौतिक पदार्थों से अलग होना होगा। इस उड़ान को भरने की शक्ति आरंभ में मन से प्राप्त होती है और यह मन स्थूल इंद्रियों तथा संसार संबंधी विचारों से ऊपर उठने में शक्ति देने वाले इंजन के रूप में कार्य करता है। सुमिरन और ध्यान की अवस्था में साधक उन शब्दों को दोहराता है जो चेतन सत्ता के मंडलों से संबंध रखते हैं। इससे धीरे धीरे मन रचना के सबसे निचले क्षेत्र से ऊपर की तरफ खींचने लगता है। अंतरिक्ष यान को ऊपर की ओर धकेलने वाले रॉकेट पहले यान को आधार स्थान से धीरे से ऊपर उठाते हैं, फिर गति को निरंतर तेज करते हुए यान को ऊपर की ओर धकेलते जाते हैं जब तक वह अदृश्य नहीं हो जाता। आत्मा रूपी नियंत्रण करने वाला यान मन रूपी इंजन पर नियंत्रण रखता है, परंतु मन की शक्ति के बिना यह ऊपर नहीं उठ सकता। फिर एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वे रॉकेट धीरे धीरे यान से अलग होने लगते हैं और नियंत्रण करने वाला यान अपनी ही शक्ति द्वारा आगे को उड़ान भरता है। इसी प्रकार एक निश्चित स्तर पर आत्मा मन का साथ छोड़ देती है और तब शब्द आध्यात्मिक उड़ान के लिए प्रेरक शक्ति बन जाता है।
यह शक्ति एक धुन के रूप में सुनाई देती है और प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। यह दिव्य शब्द ही सृष्टि के प्रत्येक भाग में शक्ति का संचार करता है। महाराज चरण सिंह जी कहते हैं, यह धुन न केवल हमें रास्ता दिखाती है बल्कि वास्तव में हमें परमपिता के पास वापस भी ले जाती है। पहले हम इसके पीछे पीछे चलते हैं, फिर जैसे जैसे हम अंतर में ऊंचे स्तरों को पार करते हैं, हम इसमें समा जाते हैं और इस पर सवार होकर शब्द धुन के द्वारा निज धाम की ओर आगे बढ़ते हैं। शब्द एक चुंबक के समान आत्मा को अपनी ओर खींच रहा है और निज धाम की ओर आकर्षित कर रहा है। आत्मा का सफर पार्ट 2। और हां, यह बात भी सही है कि परमात्मा का प्रकाश उस दिव्य ध्वनि से अलग नहीं है। महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कि प्रकाश और ध्वनि दोनों शब्द में से ही निकलते हैं। इस भौतिक संसार में तो वह प्रकाश और ध्वनि जड़ माया में ही खो गए हैं। इस धुन को ऊपर के श्रेष्ठ मंडलों में सुना जा सकता है और प्रकाश को देखा जा सकता है। उच्चतम मंडलों में यह सुरीली ध्वनि इतनी मनमोहक है जिसे मनुष्य ने स्थूल कानों द्वारा न तो कभी सुना होगा और न ही कभी सुन सकता है। उस दिख प्रकाश की एक किरण में लाखों सूरज और चंद्रमा का प्रकाश है। यद्यपि शब्द की शक्ति में प्रकाश और ध्वनि दोनों ही समाहित हैं, परंतु पूर्ण संत प्रायः ध्वनि को अधिक महत्व देते हैं, जो ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति है। द बुक ऑफ जेनेसिस में हमें बताया गया है, और परमात्मा ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। इस कथन से स्पष्ट है कि परमात्मा की आवाज उसके प्रकाश से पहले आई। एक नया साधक साधना में उसी ध्वनि का अनुभव करता है जो शब्द की पहली विशेषता है। फिर भी ईश्वरीय सत्य तक पहुंचने की यात्रा में आध्यात्मिक खोजी जब चेतना के ऊंचे मंडलों से गुजरता है, ध्वनि और प्रकाश दोनों उसके साथ साथ रहते हैं। पूर्ण संत महात्माओं के अनुसार यह ध्वनि प्रकाश में से आती है और प्रकाश ध्वनि में से आता है। विद्युत की आकर्षण शक्ति भी ठीक इसी प्रकार काम करती है। जैसा कि वैज्ञानिक हेजन और ट्रेफिल कहते हैं, विद्युत और उसका आकर्षण दोनों एक ही अद्भुत घटनाक्रम के दो अभिन्न पहलू हैं। इन्हें एक दूसरे के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार शब्द भी दो रूपों में प्रकट होता है ताकि वह जीवात्मा को निज घर का रास्ता दिखा सके। महाराज चरण सिंह जी लिखते हैं, शब्द में ध्वनि और प्रकाश दोनों ही मिले हुए हैं। ध्वनि के द्वारा वह दिशा निश्चित होती है जहां से वह आ रही है, और प्रकाश हमें उस ओर ले जाने में सहायक होता है। महाराज सेठ शिवदयाल सिंह स्वामी जी महाराज समझते हैं कि 5 आध्यात्मिक ध्वनियों के अनुसार आंतरिक जगत के 5 मंडल हैं। हर एक मंडल की एक विशेष ध्वनि है जो एक दूसरे से भिन्न है। आत्मा एक मंडल की धुन को पकड़कर उसी के सहारे एक के बाद दूसरे मंडल में पहुंचती है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम शब्द को देख या सुन क्यों नहीं सकते। हाइंस ने पिछले प्रकरण में कहा है, भौतिक शास्त्री निक हर्बर्ट टिप्पणी करते हैं कि देखने और सुनने की इंद्रियों में बहुत अधिक समानता है, क्योंकि दोनों का कार्य विशेष तरंगों की गतिशीलता को अनुभव करना है। वह कहते हैं, स्थूल दृष्टि 400 से 700 नैनोमीटर मीटर का 1 अरबवां हिस्सा के बीच की गति रखने वाली विद्युत आकर्षण शक्ति के स्पंदनों की अपनी क्षमता है, जिसे दूसरे शब्दों में प्रकाश कहा जाता है। हमारे स्थूल कान 20 चक्र से 20,000 चक्र प्रति सेकंड तक की ध्वनि तरंगों की गतिशीलता सुन सकते हैं। मानव शरीर इन सीमाओं से परे की तरंगों को अनुभव करने में असमर्थ है। शब्द परमात्मा की माया रहित रचना शक्ति है, इसीलिए स्थूल आंखों या कानों से इसे देखा या सुना नहीं जा सकता, भले ही कान, आंख आदि इंद्रियां कितनी ही संवेदनशील क्यों न हों। असल में भौतिक जगत की गतिविधियों और दृश्यों की अनुभूति हमारी चेतना के उस बिंदु को बाहर तथा नीचे की ओर खींचती है जहां से शब्द से संपर्क किया जा सकता है। हम अपनी आत्मा की इस शक्ति को नहीं पहचानते, क्योंकि हमारा ध्यान एकाग्र होने के बजाय इधर उधर फैला हुआ है। जिस प्रकार गैसोलीन या पेट्रोल के एक टैंक में समाई शक्ति को यदि एक अकेले प्रोटॉन पर केंद्रित किया जाए तो यह महाशक्ति के बराबर हो जाती है, उसी प्रकार यदि हमारी चेतना अंतर्मुखी होकर एक बिंदु पर एकाग्र हो जाए तो इसका शब्द के साथ जुड़ जाना संभव है। जैसा कि ईसा मसीह ने कहा है, अगर तुम एक आंख वाले हो जाओ तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। मैथ्यू 6:22। और ध्वनि से भी। महाराज सावन सिंह जी के वचन हैं, शब्द की गूंज कण कण में हो रही है, लेकिन हम इसे सुन नहीं पाते,
क्योंकि हम अंतर में इससे जुड़े हुए नहीं हैं। इस आंतरिक शक्ति से संपर्क करने में रुकावट कौन सी है? सिर्फ एकाग्रता की कमी। पूर्ण ज्ञान, परम आनंद और प्रेम हमारे अंतर में है, कहीं बाहर नहीं है। फिर भी हमारा लगभग सारा ध्यान बाहर विषय, विकारों, विचारों, कल्पनाओं और भावनाओं में फैला हुआ है। इसलिए आंतरिक मंडलों के बारे में हमें कुछ पता नहीं लगता। भले हो हम अपनी आंखें बंद भी कर लें और संसार की ओर से अचेत हो जाए, तब भी अपने भौतिक शरीर का एहसास तो रहता ही है। यह एहसास ही हमें बाहरी अधूरे जगत से बांधे रखता है। महाराज चरण सिंह जी लिखते हैं, शब्द तो इस समय भी हमारे अंदर है। आत्मा शब्द की एक किरण है और यही आत्मा हमारे शरीर में फैली हुई है। हमें अपनी चेतना को वापस तीसरे तिल पर लाना है ताकि वह शब्द के साथ जुड़ सके। फिर शब्द आत्मा को ऊपर की ओर खींच लेगा। शब्द तो हर जगह है, मगर हमें अपनी आत्मा को उस स्तर तक लाना है जहां से शब्द आत्मा को चुंबक की तरह ऊपर खींच सके। सुमिरन और ध्यान की साधना आत्मा को चेतना के उस स्तर तक पहुंचा देती है जहां वह शब्द की सर्वव्याप्त चेतन शक्ति से जुड़ जाती है। इसकी कुछ समानता एक अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में छोड़े जाने से की जा सकती है। कल्पना करें कि आत्मा एक नियंत्रण करने वाला यान है जिसे अंतरिक्ष में ऊपर उठाना है। मन वह शक्तिशाली रॉकेट है जिसके ऊपर यान टिका हुआ है। हमारा शरीर यान को छोड़े जाने वाला स्थान तथा आधार है जो अंतरिक्ष यान के विभिन्न भागों को सहारा देता है। मूल लक्ष्य, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है नियंत्रण करने वाले यान अर्थात आत्मा को एक ऊंचे कक्ष में स्थापित करना। इस उद्देश्य की तैयारी में हमारा शरीर आत्मा रूपी यान के ऊपर छोड़े जाने के आधार स्थान के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आखिर हमारे शरीर की इंद्रियां ही वह साधन हैं जिनके द्वारा हम आध्यात्मिक साधना तथा आध्यात्मिक विज्ञान की अन्य खोज की विधियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार अंतरिक्ष यान ऊपर उठते समय अंतिम क्षणों में आधार देने वाले उपकरणों से अलग हो जाता है, उसी प्रकार चेतना के जैसे लोकों की ओर आध्यात्मिक उड़ान भरने से पहले हमें भी शरीर सहित सभी भौतिक पदार्थों से अलग होना होगा। इस उड़ान को भरने की शक्ति आरंभ में मन से प्राप्त होती है और यह मन स्थूल इंद्रियों तथा संसार संबंधी विचारों से ऊपर उठने में शक्ति देने वाले इंजन के रूप में कार्य करता है। सुमिरन और ध्यान की अवस्था में साधक जन शब्दों को दोहराता है जो चेतन सत्ता के मंडलों से संबंध रखते हैं। इससे धीरे धीरे मन रचना के सबसे निचले क्षेत्र से ऊपर की तरफ खींचने लगता है। अंतरिक्ष यान को ऊपर की ओर धकेलने वाले रॉकेट पहले पान को आधार स्थान में धीरे से ऊपर उठाते हैं, फिर गति को निरंतर तेज करते हुए यान को ऊपर की ओर धकेलते जाते हैं जब तक वह अदृश्य नहीं हो जाता। आर पार रूपी नियंत्रण करने वाला यान मन रूपी इंजन पर नियंत्रण रखता है, परंतु मन को शक्ति के बिना यह ऊपर नहीं उठ सकता। फिर एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मेकर भोरे धीरे यान से अलग होने लगते हैं और नियंत्रण करने वाला भान अपनी ही शक्ति द्वारा आगे को उड़ान भरता है। इसी प्रकार एक निश्चित स्तर पर आत्मा भन का साथ छोड़ देती है और तब शब्द आध्यात्मिक के लिए प्रेरक शक्ति बन जाता है। यह शक्ति एक भुन के रूप में सुनाई देती है और प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। यह दिव्य शब्द ही मुष्टि के प्रत्येक भाग में शक्ति का संचार करता है। महाराज चरण सिंह जी कहते हैं, यह पुण्य न केवल हमें रास्ता दिखाती है, अरिक वास्तव में परमपित के पाम चापस भी ले जाती है। पहले इसके पीछे पोते हैं, फिर जैसे जैसे हम अंतर में ऊंचे स्तरों को पार करते हैं, इस आहें हैं और इस पर सवार होकर शब्द को और बढ़ते हैं। शब्द एक चुंबक को अपनी ओर छोता है और निज भाजी और आकर्षित कर रखा है। आध्यात्मिक जीवन के 5 महत्वपूर्ण नियम। संतों का हमारे प्रति बहुत ही सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण है। हालांकि उन्हें हमारी दयनीय दशा और वर्तमान विकट अवस्था की जानकारी है, लेकिन वे केवल यही देखते हैं कि हम क्या बन सकते हैं। वे जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकाश और आनंद से भरपूर एक संपूर्ण व्यक्ति बन सकता है। वे यह भी जानते हैं कि अधिकतर लोग इस सच्चाई से अनजान हैं, क्योंकि हमारे मन पर सांसारिक मोह के बंधनों के बादल छाए हुए हैं और हमारा मन बुरे कर्मों में इस हद तक लिप्त हो चुका है कि हमें यह सूझता ही नहीं कि हम असली सुख शांति कहां से प्राप्त कर सकते हैं। एक बार हमें अपने अंदर मौजूद शक्ति का ज्ञान हो जाए, फिर हम कुदरती तौर पर
अपने अंदर पारमार्थिक गुणों का विकास करने का प्रयास करेंगे। निश्चय ही हम ऐसे अच्छे कर्म करेंगे जो आत्मिक उन्नति में सहयोगी हों और उन बुरे कर्मों से बचेंगे जो हमारे आत्मिक विकास में बाधा डालते हैं। लक्ष्य प्राप्ति की राह पर जो विघ्न हमारे सामने आते हैं उनसे बचने के लिए संत हमें 5 मुख्य नियमों का पालन करने पर बल देते हैं। 1. एक सच्चे जीवित गुरु के उपदेश पर अमल करना। 2. मांस, मछली, अंडे आदि से परहेज करना। 3. ईमानदारी के साथ सदाचारी जीवन जीना। 3. ईमानदारी के साथ सदाचारी जीवन का जीना। 4. शराब, ड्रग्स, धूम्रपान, हर तरह के तंबाकू और नशीले पदार्थों से परहेज रखना। 5. प्रतिदिन 2.5 घंटे भजन सुमिरन करना। ये हैं वे 5 महत्वपूर्ण नियम जो हमारी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को कायम रखेंगे। ये ही वे अभ्यास हैं जो हमें पतन से बचाएंगे तथा हमारा विकास करेंगे। इन बातों को अमल में लाए बिना हमें यह परख करना मुश्किल होगा कि कहीं हम भटक तो नहीं गए। रेल की पटरी की तरह या राजमार्ग पर खींची लाइनों की तरह ये निर्देश हमें अपने आध्यात्मिक पथ पर सही दिशा में चलने में मदद करते हैं और ये हमारे जीवन को भी दिशा देते हैं। जब हम इन निर्देशों का पालन नहीं करते तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं। अपनी आध्यात्मिक उन्नति को दृढ़ करने में, उसकी रक्षा करने में और उसे बढ़ाने में ये 5 महत्वपूर्ण नियम हमारा बहुत ही उत्तम तथा व्यावहारिक मार्गदर्शन करते हैं। देहधारी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता। जब से इस धरती पर मानव जाति अस्तित्व में आई है तभी से हमें जोवन का वास्तविक उद्देश्य समझाने के लिए आध्यात्मिक गुरु या संत महात्या भी आते रहे हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इस पुस्तक में प्रयुक्त का शब्द संत और आध्यात्मिक गुरु उनके लिए हैं जिन्होंने अपने मन पर विजय पा ली है, अपनी चेतना को उच्चतम रूहानी मंडलों तक ऊपर उठा लिया है, ईश्वर के वास्तविक रूप को प्रत्यक्ष देख लिया है तथा ईश्वर से एक रूप होने की अवस्था प्राप्त कर ली है। संतों के उपदेश का प्रथम तथा आधारभूत सिद्धांत यह है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें एक देहधारी गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। गाड़ी चलाना सीखने जैसे एक साधारण से काम के लिए भी हमें उस्ताद की जरूरत होती है। यदि हम हवाई जहाज उड़ाना सीखना चाहते हैं तो केवल जहाज उड़ाने की निर्देश पुस्तिका और ऐसी अन्य पुस्तकों को पढ़कर हम हवाई जहाज उड़ाना नहीं सीख सकते। यदि विमान उड़ाना सीखते समय हमारे साथ प्रशिक्षक, ट्रेनर न हो तो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। फिर आप खुद ही सोच लीजिए कि एक देहधारी गुरु को कदम कदम पर कितनी अधिक आवश्यकता होगी ये सब सीखने के लिए कि अंतर के सूक्ष्म मंडलों में कैसे प्रवेश करें और उन्हें कैसे पार करें, जिनमें से इस आत्मा को भौतिक शरीर छोड़ने के बाद गुजरना पड़ता है। आध्यात्मिकता एक बहुत गूढ़ और जटिल विषय है। उन आंतरिक मंडलों में यात्रा करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे साथ एक ऐसा मार्गदर्शक हो जो उन मंडलों से परिचित हो और जो स्वयं उन मंडलों को यात्रा करता हो। जब तक हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते जो इन आंतरिक मंडलों का पूरी तरह से जानकार हो और जिसके अनुभव से हम लाभ उठा सकें, तब तक हमें इस दिशा में एक कदम उठाना भी मुश्किल होगा। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही बुद्धिमान, प्रेमी या धार्मिक वृत्ति वाला क्यों न हो, इन आंतरिक मंडलों तक पहुंचने में तब तक हमारी सहायता नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं उन मंडलों से न गुजरा हो। जिस प्रकार बाहरी संसार में किसी अनजान और खतरनाक क्षेत्र में यात्रा करते समय हमें किसी मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार आंतरिक मंडलों में भी हमें मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जब तक किसी ने स्वयं इन आंतरिक सूक्ष्म मंडलों को पार न किया हो, तब तक हमें कैसे विश्वास आ सकता है कि मृत्यु के उस पार भी हमारी उससे भेंट हो सकती है। इसी प्रकार जब तक किसी व्यक्ति ने स्वयं ईश्वर से मिलाप न किया हो, वह हमें कैसे उस ईश्वर तक पहुंचा सकता है। वास्तव में हमें जन्म से ही गुरु की आवश्यकता होती है। चाहे घर में, स्कूल में अथवा जीवन में, हम दूसरों से ही भली भांति सौख सकते हैं। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हुनर या पेशा होगा जिसमें गुरु के बिना कुशलता प्राप्त की जा सकती है। फिर भला आध्यात्मिक विज्ञान जैसे अति कठिन विषय को गुरु के बिना सीखने की कल्पना कैसे कर सकते हैं। इस संसार के अन्य किसी भी विषय की तुलना में आध्यात्मिक विज्ञान सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है तथा इसे समझने के लिए गुरु को बहुत आवश्यकता है। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो न केवल इस जीवन में ही हमारा मार्गदर्शन करे, बल्कि हमारे साथ रहकर मृत्यु के बाद भी हमारा मार्गदर्शन करे।
जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम किसी मनुष्य से ही अच्छी तरह सीख सकते हैं, और यह भी कि आध्यात्मिकता कोरा अंधविश्वास नहीं है बल्कि दूसरे विज्ञानों की तरह ही एक विज्ञान है, तब हम आध्यात्मिक गुरु के महत्व को समझने लगते हैं और उनकी जरूरत स्वीकार कर लेते हैं। महान संत महात्मा इस संसार में केवल इसी कार्य के लिए आते हैं। वे इस भौतिक संसार को अधिक अच्छा बनाने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें आध्यात्मिक अनुभूति का मार्ग बताते हैं ताकि वे जीवन मृत्यु के अंतहीन बंधन से हमें मुक्ति दिला सकें। यह तर्क नीचे दिए गए दृष्टांत से स्पष्ट हो सकता है। आओ थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि एक जेल में बहुत से कैदी हैं। एक परोपकारी वहां आता है और यह देखकर कि कैदियों को गर्मी के महीनों में पीने के लिए ठंडा पानी नहीं मिलता, वह उनके लिए रोज बर्फ भिजवाने का प्रबंध कर देता है। दूसरा आता है और यह देखकर कि उन्हें घटिया और बेस्वाद खाना मिलता है, वह उनके लिए लगातार स्वादिष्ट पकवान बंटवाने का प्रबंध कर देता है। एक तीसरा परोपकारी आता है और कैदियों पर तरस खाकर उन्हें सर्दियों के मौसम में गर्म कंबल देने का प्रबंध कर देता है। निसंदेह तीनों परोपकारी जेल में रहने वालों के कष्टों को कुछ सीमा तक कम करने में सफल हुए हैं, परंतु कैदी तो फिर भी कैदी ही रहे। वे अभी भी जेल में ही हैं। जेल की ऊंची ऊंची दीवारें उन्हें अभी भी बाहर की दुनिया से अलग किए हुए हैं और आजाद होने की आशा अभी भी उनके लिए एक कोरी कल्पना है। उसके बाद एक और परोपकारी वहां आता है। उसके पास जेल के दरवाजे की चाबी है। वह दरवाजा खोल देता है और कैदियों को मुक्त कर देता है ताकि वे आजाद होकर वापस अपने घरों में जा सकें। निद इस अंतिम व्यक्ति का परोपकार कैदियों की जेल से आजादी की देश वास्तविक आवश्यकता को पूरा कर देता है, जो पिछले तीनों परोपकारी यहीं कर सके। संत प्रायः इस दुनिया को एक बहुत बड़ा जेल खाना बताते हैं। इस जेल खाने से बाहर निकलने का केवल एक ही द्वार है, मनुष्य यौवन, और इसके रहस्य की जानकारी केवल संतों के पास है। इसलिए केवल संतों के पास चाबी है और वे ही यह द्वार खोल सकते हैं। बचाव के उस गुप्त मार्ग का, जो मुक्ति का आंतरिक आध्यात्मिक मार्ग है, कंबल संत ही उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमें दुखों से छुटकारा दिला सकते हैं। संतों के अलावा कोई और यह काम नहीं कर सकता। निसंदेह प्राचीन काल के संत महात्मा सच्चे आध्यात्मिक गुरु थे, परंतु इस समय हम उनसे कोई लाभ नहीं उठा सकते। हमें आज के समय के एक देहधारी गुरु की आवश्यकता है। जिस प्रकार एक बीमार व्यक्ति को एक जीते जागते डॉक्टर के परामर्श की आवश्यकता होती है और वह बीते हुए समय के किसी डॉक्टर से इलाज नहीं करा सकता, भले ही वह डॉक्टर कितना ही प्रसिद्ध क्यों न रहा हो, ठीक इसी तरह हमें भी एक देहधारी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। केवल एक देहधारी आध्यात्मिक गुरु ही उलझन भरे जीवन की जटिलताओं को सुलझाने में हमारी सहायता कर सकता है। अंतर में आत्मा की वास्तविकता से हमें परिचित कराने के लिए एक देहधारी गुरु का होना आवश्यक है। यदि हम देशधारी गुरु के बिना ईश्वर से मिलाप कर सकते, तो पिछले समय में हुए संतों को मनुष्य देह धारण करके संसार में आने की जरूरत ही न होती। जो संत आज इस दुनिया में नहीं हैं, अगर वे हमारे बीच मौजूद हुए बिना हमारी सहायता कर सकते, तो उन्हें उस वक्त इस धरती पर आने की जरूरत ही क्या थी। यदि परमात्मा देहधारी सद्गुरु के माध्यम के बिना आत्माओं को अंतर में ऊंचे मंडलों में ले जाता, तो किसी भी आध्यात्मिक गुरु की इस संसार में आने की जरूरत ही क्या थी। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि यदि इतिहास में आध्यात्मिक गुरु की समय समय पर मनुष्य रूप में इस संसार में आने की जरूरत पड़ी है, तो निश्चय ही आज भी उनकी उतनी ही जरूरत है। सच तो यह है कि आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए देहधारी गुरु अनिवार्य है। ईसा मसीह ने भी अपने समय में कहा था, जब तक मैं संसार में हूं, मैं संसार का प्रकाश हूं। संसार के सभी देशों और हर समय के संत महात्माओं ने आत्मिक सफर के लिए देहधारी गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पर बल दिया है। आध्यात्मिक गुरु का मार्ग जब तक हम स्वयं अनुभव नहीं कर लेते, तब तक ऊंचे आध्यात्मिक मंडलों के बारे में हमारी धारणा केवल एक मन की उड़ान ही बनकर रह जाती है। ऐसी धारणा हमारी मनगढ़ंत कल्पना के सिवाय और कुछ नहीं है। एक सच्चा आध्यात्मिक गुरु केवल मानसिक धारणाओं, कल्पनाओं अथवा ग्रंथों के ज्ञान के आधार पर ही कार्य नहीं करता। गुरु तो अपने निजी अनुभव का वर्णन करता है। चूंकि संत महात्मा परम आनंद को उच्चतम अवस्था को पाकर
परमात्मा के साथ मिलकर एक हो चुके होते हैं, इसलिए वे जो भी बताते हैं वह उन्होंने स्वयं अनुभव किया होता है। सच्चे संत महात्मा हमारे धर्म बदलने का समर्थन कभी नहीं करते। वे हमें आपस में मिलाने के लिए आते हैं, न कि अलग करने के लिए। सूर्य की किरणें देखने में अलग अलग प्रतीत होती हैं, लेकिन जब हम उनके स्रोत की ओर ऊपर देखते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में वे मूल रूप में एक ही हैं। परमात्मा को चाहे हम जेहोवा, यीशु, अल्लाह, कृष्ण, विश्व शक्ति अथवा किसी और नाम से पुकारें, लेकिन असल में हम सब उसी एक परम सत्य के साथ संपर्क स्थापित करना चाहते हैं। सच्ची आध्यात्मिकता का हमारे धार्मिक रीति रिवाजों से कोई सरोकार नहीं है। इसका सरोकार तो उस प्रेम को जागृत करने से है जो हम सबके अंदर है, चाहे हम उसे कैसे भी प्रकट करें। हमारे अंतर में कोई सीमाएं नहीं हैं। हम सब अपनी प्राकृतिक विरासत को और अपने अंदर दबे उस खजाने को फिर से खोजना चाहते हैं, और यह खोज कैसे की जाए उसी को सिखाने के लिए सच्चे आध्यात्मिक गुरु संसार में आते हैं। वे स्वर्ग अपने स्रोत परम धाम में लीन हो चुके होते हैं। संसार में रहते हुए भी संत अपनी मर्जी से अपने शरीर से निकलकर उच्चतम रूहानी मंडलों की यात्रा करते हैं और अपनी मर्जी से फिर वापस लौट आते हैं, ताकि वे अपने शिष्यों को जीते जी मरने अर्थात ऊंचे रूहानी मंडलों में पहुंचने की शिक्षा दे सकें। सच्चे आध्यात्मिक गुरु इस संसार को बदलने के लिए नहीं आते। वे अपनी शिक्षा के द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए नहीं रचा गया है। यदि संतों का यही उद्देश्य होता तो पहले आ चुके महान संत महात्माओं ने अब तक इसे स्वर्ग बना दिया होता। संतों का उद्देश्य तो यह सिखाना होता है कि किस प्रकार हम अपनी चेतना को एकाग्र करके परमात्मा के दिव्य शब्द की मधुर धुन में लीन हो सकते हैं। एक बार जब हम आंतरिक धुन से संपर्क कर लेते हैं, तब मन इस धुन का साथ लेकर अपने स्रोत तक पहुंच जाता है और अपने खोए हुए घर को पा लेता है। आत्मा जो मन के साथ वीरानों में भटककर शक्तिहीन और असमर्थ हो गई थी, वह अपनी अलग पहचान खोज लेती है और मन पर जीत हासिल करके फिर अपने स्रोत में ही मिल जाती है। सच्चे आध्यात्मिक गुरु की पहचान। सच्चा आध्यात्मिक गुरु अपने उपदेश का न तो कोई मूल्य लेता है और न ही उसके बदले में कोई दान स्वीकार करता है। कुदरत के दिए मुफ्त उपहार जैसे हवा, पानी, सूर्य के प्रकाश आदि के समान संतों के उपदेश भी मुफ्त दिए जाते हैं। सच्चा आध्यात्मिक गुरु न तो अपने लिए कुछ मांगता है और न ही किसी पर बोझ बनता है, बल्कि सदैव अपनी कमाई द्वारा अपना और अपने परिवार का पालन करता है। वर्तमान समय में ऐसा सच्चा आध्यात्मिक गुरु खोज पाना बहुत कठिन है जो केवल दूसरों की सहायता करने में रुचि रखता हो, परंतु दूसरे के धन के प्रति उसकी कोई लालसा न हो। सच्चा आध्यात्मिक गुरु उन लोगों का विरोध कभी नहीं करता जी उसके विचारों से सहमत नहीं होते, और न ही दूसरों के व्यवहार की शिकायत करता है। वह किसी की निंदा या आलोचना नहीं करता। एक सच्चा आध्यात्मिक गुरु विनम्र और विवेकशील होता है तथा अपनी शक्ति को गुप्त रखता है। वह जादूगरों की तरह लोगों को प्रसन्न करने के लिए चमत्कार नहीं करता। उसका मुख्य उद्देश्य अपने शिष्यों को प्रभु प्राप्ति के लिए शब्द के अभ्यास का उपदेश देना है तथा इस आध्यात्मिक कार्य को उन्नत करने के लिए दैनिक जीवन जीने की विधि बताना है। सतगुरु से मिलाप महत्व। केवल संत ही मृत्यु के भेद को पूरी तरह जानते हैं। मृत्यु के समय जब परिवार, धन संपत्ति और शरीर सभी हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब केवल सच्चे आध्यात्मिक गुरु ही अपने शिष्य के साथ रहते हैं। मृत्यु का द्वार पार करते समय वे पूर्ण संत सतगुरु हमारे साथ होते हैं। उसके बाद आध्यात्मिक मंडलों में भी वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जैसे जैसे हम अध्यात्म को समझने में उन्नति करते हैं, वैसे वैसे यह बात भी अधिक स्पष्ट होती जाती है कि देहधारी आध्यात्मिक गुरु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे सद्गुरु ही हमारे मित्र, मार्गदर्शक, हमारे आदर्श का जीता जागता उदाहरण होते हैं। वही हमारी आध्यात्मिक उन्नति का आधार और सहारा होते हैं। जब हम देहधारी गुरु के उपदेश पर चलते हैं तो हमें अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं। वह हमें ऐसी योग्यता प्रदान करते हैं जिससे हम प्रेम, सद्भावना, करुणा, कार्यकुशलता आदि के गुण ग्रहण करके एक बेहतर इंसान बनते हैं। अपने दैनिक दायित्वों को ज्यादा अच्छी तरह निभाने वाला श्रेष्ठ मनुष्य बनने में वह हमारी सहायता करते हैं। वह हमारी चेतना को मन और माया के क्षेत्र से ऊपर ले जाने में हमारी सहायता करते हैं।
उनके उपदेश पर चलकर जैसे ही हम अपने अंतर में स्थित ईश्वरीय शक्ति से संपर्क स्थापित कर लेते हैं, हमारा कायाकल्प हो जाता है। यह उसी शक्ति का कमाल है जो हमें सब बंधनों से मुक्त कर देती है। आज का दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है, एक ऐसा दिन जब हम अपने सपनों को सच करने की दिशा में एक और कदम बढ़ा सकते हैं। जीवन में हम सभी के सामने चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने का साहस और संकल्प हमारे भीतर ही होता है। जीवन का हर दिन हमें एक नई संभावना देता है, एक नया अवसर देता है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और पूरी मेहनत से काम करते हैं, तो सफलता अवश्य हमारे कदम चूमती है। याद रखिए, महानता कोई एक दिन में हासिल नहीं होती, यह निरंतर प्रयास और धैर्य का परिणाम होती है। हमारी असली शक्ति हमारी सोच में है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, यदि हम उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आज हम सभी यह प्रण लें कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम अपने प्रयासों को दोगुना करेंगे और अपनी हर असफलता को एक सीख के रूप में स्वीकार करेंगे। सफलता हमारी प्रतीक्षा कर रही है, बस हमें उसके लिए तैयार रहना है। चलें, इस नए दिन का स्वागत करें और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। आपके भीतर वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। विश्वास रखें, मेहनत करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह लड़की सुंदर नहीं थी और उसका कोई भी नहीं था। वह अकेले ही रहा करती थी। वह खुद ही मेहनत करती और अपने लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध किया करती। यूं तो उसे 2 वक्त की रोटी मिल ही जाया करती, लेकिन फिर भी वह अपने आप से खुश नहीं थी। उसे दुनिया में सभी लोग सुखी नजर आते थे, सभी लोग खुशहाल नजर आते थे। उनका जीवन देखकर वह खुद को कोसा करती, खुद को तरह तरह की बातें कहती। वह कहती थी, हे ईश्वर, आपने सभी को खुशहाल बना है, सभी को सुख दिया है, सभी को सुंदर बनाया है, तो मुझे क्यों नहीं? आखिर मैंने किया क्या था? आखिर मेरी गलती क्या थी? मैं जानती हूं आप मुझसे कोई बदला ले रहे हैं। इसी प्रकार एक दिन वह अपने आप से नाराज होकर, निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन करके गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस लड़की को रोते हुए देखा तो वह उसके पास गए और उन्होंने उस लड़की से कहा, पुत्री, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? इसका जवाब देते हुए वह लड़की उन बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे गुरुवर, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं काली हूं, मैं सुंदर नहीं हूं और मेरे रंग को लेकर लोग मेरा मजाक बनाते हैं। मेरा कोई नहीं, मेरे पास तो धन भी नहीं है। इस दुनिया में हर कोई सुखी है, हर किसी के पास सब कुछ है, हर कोई अपना जीवन खुशहाली से जी रहा है, सभी के पास सब कुछ है, तो मेरे पास क्यों नहीं? आखिर मैंने क्या किया था? आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मुझे सुखी होने का हक नहीं? क्या मुझे अपना जीवन खुशहाली से जीने का हक नहीं? उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़की की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उस लड़की से कहते हैं, पुत्री, अगर तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन में सुखी हो, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों बन जाओगी। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे गुरुवर, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस लड़की से कहते हैं, हां, यह अवश्य ही हो सकता है। तभी वह लड़की उन बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे गुरु, यदि यह सचमुच संभव है तो मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूं जो बहुत सुखी है। मैं उसे अभी लेकर आती हूं, आप मेरा यहीं पर इंतजार करना। इस पर वह बहु भिक्षु उस लड़की से कहते हैं, हां पुत्री, जब तक तुम वापस नहीं लौटती मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। इतना कहकर वह लड़की वहां से भागी अपने मालिक के पास पहुंची, जो कि एक किसान था। उसने किसान से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे बलवाना चाहती हूं। ने कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनके पास ले जाऊंगी तो वह मुझे सुंदर और सुखी दोनों बना देंगे। उस लड़की की बात सुनकर वह किसान दुखी होकर उस लड़की से कहता है, मैं तुम्हें कहां से सुखी लगता हूं? इस पर वह लड़की उस किसान से कहती है, मालिक, आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास तो घर है, अच्छा खाने के लिए है, रहने के लिए अच्छा मकान है, आपका अपना परिवार है, और तो और आपके पास धन भी है
है तो आप दुखी कैसे हो सकते हो इस पर? वह किसान जवाब देते हुए कहता है, अरे मूर्ख, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही, इसलिए उसके दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे और राजा को लगान भी देनी है। मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं फिर से अच्छे किस्म के बीज खरीद सकूं, और इस बार बरसात में मेरी सारी की सारी फसल भी खराब हो गई थी। अब तो मेरे हालात और अधिक खराब हो चुके हैं, और ऐसे हालातों में मैं सुखी कैसे रह सकता हूं? जाओ किसी और को ढूंढ लो जो सचमुच सुखी हो। इस पर वह लड़की अपने मालिक से कहती है, मालिक, तो आप ही बताइए, आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा सुखी है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं? इस पर वह किसान कुछ देर सोच विचार कर उस लड़की से कहता है, मुझे लगता है कि व्यापारी बहुत सुखी है। उन्हें ना तो फसल उगाने की चिंता है और ना ही फसलों की देखरेख करने की। उन्हें तो बस फसल खरीदनी होती है, और वह उसे कहीं से भी खरीद सकते हैं। और तो और वे अन्य चीजों का भी व्यापार करते हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना नहीं होता, और वे लोग हमसे कहीं ज्यादा अधिक धन भी कमाते हैं। लोग उनका आदर सम्मान भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि वही सबसे सुखी हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। वह लड़की अपने मालिक की बात सुनकर वहां से भागी भागी एक व्यापारी के पास जा पहुंची और उस व्यापारी से कहती है, मालिक, आप मेरे साथ चलिए। मुझे एक भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवा चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि किसी ऐसे सुखी व्यक्ति को ले आओ जो सचमुच सुखी हो, और उसके बाद वह मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। उस लड़की की आवाज सुनकर वह व्यापारी दुख भर शब्दों में उस लड़की से कहता है, अरे, हमारे जीवन में कहां सुख है? चारों ओर से तो हमें दुख ने ही घेर रखा है। चोर, लुटेरे, कत, हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है। व्यापार में अभी बहुत घाटा भी चल रहा है, और तो और राजा हमसे अतिरिक्त कर भी वसूल रहे हैं, जिससे अब व्यापार करने में बहुत दिक्कत आने लगी है। हमें सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही। जीवन पर हमेशा कोई ना कोई संकट मंडराता ही रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं। इस पर वह लड़की उस व्यापारी से कहती है, परंतु मालिक, आपके पास तो इतना धन है, आपके पास इतनी जमीन जायदाद है, आपके पास इतना अन्न है, रहने के लिए इतना बड़ा मकान और खाने पीने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं हैं, इसके बाद भी आप दुखी हैं। यह बहुत अजीब सी बात है। मुझे तो लगता था कि आप बहुत सुखी होंगे। खैर, कोई बात नहीं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो आपके हिसाब से बहुत सुखी हो, जिसे मैं उन बहुत भिक्षु के पास ले जा सकूं। इस पर वह व्यापारी कुछ देर सोच विचार कर उस लड़की से कहता है, मुझे लगता है कि राज्य के अधिकारी बहुत सुखी हैं। वह सीधा राजा से संबंध रखते हैं, उनके पास अधिकार है और वह धनवान भी है। वह चोर, लुटेरे और डकैतों से भी नहीं डरते, और वही लोग हमसे धन भी वसूलते हैं, और हमें उनके सामने उनके आदर में झुकना ही पड़ता है, और सभी लोग उनका बहुत मान सम्मान भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई भी दुख होगा, और मुझे लगता है कि वही सबसे सुखी है। काश मैं भी राजा का एक अधिकारी होता तो मैं भी अपना जीवन आराम से बिता रहा होता। इस पर वह लड़की उस व्यापारी से कहती है, मालिक, क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अगर वह सबसे सुखी हुए तो इसके बाद मुझे वो बौद्ध भिक्षु कुछ ऐसी चीज देंगे जिससे मैं भी सुंदर और सुखी हो जाऊंगी। बताइए नाना, आप मुझे किसी अधिकारी से मिलवा सकते हैं। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। व्यापारी को उस लड़की पर दया आ गई। उसने उस लड़की को एक अधिकारी से मिलवा ही दिया। लड़की ने अधिकारी से मिलने के बाद उस अधिकारी से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए। मुझे एक भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवा चाहती हूं। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनसे मिलवा दूंगी तो वह मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। इस पर वह अधिकारी उस लड़की से कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सुखी हूं? अरे, मेरे जैसा दुखी व्यक्ति तो इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता, लेकिन हम पर कितना दबाव होता है, हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। हमें हर एक आदेश को पूरा करना होता है, और वह आदेश भी इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। उनके लिए हमें कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजा कुछ भी आदेश पारित कर देते हैं और उसे हमें लागू करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और तरह तरह की मुश्किलें, सभी परिणाम हमें ही झेलने पड़ते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वह भिक्षु तुम्हें सुखी कर दे तो तुम उसे मुझे भी मिलवा। मैं भी तो सुखी होना चाहता हूं, मुझे भी अपना जीवन खुशहाली से बिताना है। भला अधिकारी बनकर मुझे क्या मिला? रोज रोज की तरह तरह की तनाव। इस पर वह लड़की आश्चर्य से
उस अधिकारी से कहती है, मालिक, जहां तक मैं सोचती थी कि आप सबसे सुखी हैं, लेकिन आप भी सुखी नहीं लग रहे। परंतु आपको क्या लगता है, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबसे सुखी हो? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। उस लड़की की सारी बात सुनने के बाद उस अधिकारी को उस लड़की पर दया आ गई। उस अधिकारी ने उस लड़की से कहा, देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे राज्य में केवल एकमात्र व्यक्ति ही सुखी है, और वह है इस राज्य का राजा। मुझे तो केवल वही सुखी लगते हैं, उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती। वह नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं, सुरक्षा कर्मियों से घिरे रहते हैं, और सब उनके सामने झुकते भी हैं। ना उन्हें धन की कम है और ना जमीन जायदाद की। सारी धरती को उन्होंने जीत लिया है। वह सबके मालिक हैं, और सबसे उच्च वही है जो एकमात्र सुखी व्यक्ति है। काश मैं भी किसी राजा के घर पर जन्मा होता तो आज मैं भी बहुत सुखी होता। उस अधिकारी की यह सारी बातें सुनकर वह लड़की उस अधिकारी से कहती है, मालिक, आपसे एक विनती है, क्या आप मुझे एक बार राजा से मिलवा सकते हैं? कृपया कीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। बस एक बार राजा से मिलना है। मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूं। लड़की का चेहरा देखकर अधिकारी को लड़की पर दया आ गई। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं अभी राज दरबार ही जा रहा हूं। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ ही चलो, और वहां पर राजा से तुम्हें जो भी पूछना है तुम पूछ लेना। इतना कहकर वह अधिकारी उस लड़की को राज दरबार ले गया। राज दरबार पहुंचने के बाद अधिकारी की विनती करने पर राजा उस लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हो गए, और उस लड़की को राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने उस लड़की से कहा, बेटी, तुम अपनी बात निडर होकर कहो। तुम्हें क्या कहना है? तुम मुझसे क्या पूछने आई हो? इस पर वह लड़की थोड़ा घबराते हुए, थोड़ा डरते हुए राजा से कहती है, हे राजन, मैं एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढ रही हूं। मुझे एक भिक्षु मिले हैं, और उन्होंने मुझसे कहा है कि यदि तुम कोई ऐसा सुखी व्यक्ति मुझसे मिलवा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों हो जाओगी। काफी लोगों से मिलने के बाद मुझे यह पता चला कि आप ही हैं जो इस दुनिया में एकमात्र सुखी व्यक्ति हैं। तो क्या आप मेरे साथ उन भिक्षु से मिलने चलेंगे? आपका बड़ा एहसान होगा। राजा उस लड़की की बात ध्यानपूर्वक सुनता है और उसके बाद जोर जोर से हंसने लगता है और उस लड़की से कहता है, अच्छा, सबकी तरह तुम्हें भी लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूं, लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति कौन है तो वह मैं ही हूं। मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है, मैं आराम से सो नहीं पाता। अंगरक्षक हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, उनके बिना मैं अकेले कहीं जा भी नहीं सकता। जरा से आहट होती है तो नींद टूट जाती है। डर हमेशा लगा रहता है क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे घर में ही रहते हैं, जिनका मुझे पता तक नहीं। कौन कब और कहां से मुझ पर वार कर दे कोई नहीं कह सकता। यहां बैठे सभी लोग मेरे दुश्मन ही तो हैं, वे सभी मेरे शत्रु हैं। यहां पर बैठा हर एक व्यक्ति मेरे राज दरबार का ही है, किंतु मुझे सब पर शक करना पड़ता है। हर एक सांस मुझे भारी मालूम पड़ती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी उठाना इतना आसान नहीं। तुम्हें लगता होगा कि राजा के पास तो सभी ऐशो आराम है, धन है, दौलत है, जमीन जायदाद है, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, और इस हिसाब से तो उन्हें सुखी होना ही चाहिए। किंतु मैं तुम्हें बता दूं कि यह सब सुख नहीं देते। इस पर वह लड़की राजा से कहती है, हे राजन, क्षमा कीजिएगा, परंतु यदि सुख धन दौलत नहीं देती, राज्य नहीं देता, जमीन जायदाद नहीं देती, ऐशो आराम नहीं देता, तो क्या हुआ? कम से कम सुंदरता तो सुख देती है। इस पर वह राजा एक बार फिर मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहता है, पुत्री, सुंदरता जो मैंने देखी है, जो लोग शक्ल से सुंदर होते हैं उनके मन सुंदर नहीं होते। वे लोग तो एक मुखौटा लगाए घूमते रहते हैं। वे दूसरों को दिखाते हैं कि मैं कितना सुंदर हूं, लेकिन समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। एकमात्र सुंदरता मन में ही रहती है, और जिसका मन सुंदर है वह हमेशा ही सुंदर रहता है। इस पर वह लड़की राजा से कहती है, हे महाराज, तो आप ही बताइए कि आपके हिसाब से इस दुनिया में सबसे सुंदर और सुखी कौन है? इस पर वह राजा लड़की से कहता है, पुत्री, मेरे हिसाब से तो एक गरीब व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर सके, बस इतना ही, जो किसी तंत्र, बिना किसी बंदिशों के बिना किसी भी दिशा में घूम सके, उसे कुछ भी छिन जाने का डर ना हो, कुछ भी लुट जाने का खौफ ना हो, जिसे रात को अच्छी नींद आती हो। मुझसे पूछोगी तो सबसे ज्यादा सुखी वही होगा
और इस हिसाब से मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम सबसे सुखी हो। तुम्हारे पास नींद है, अच्छा मन है, चारों दिशाएं हैं और कोई डर नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, बस जीवन है, खुला जीवन। मेरे हिसाब से तुम ही सबसे सुखी हो। राजा की यह सारी बातें सुनकर एक पल के लिए वह लड़की सोच में पड़ गई और तभी उसे इस बात का एहसास भी हो गया कि वाकई में वह एकमात्र सुखी है, वही सुंदर है। और अब वह जो थी, जैसी भी थी, उसे खुद के होने पर गर्व होने लगा। वह पूरे दिन यहां वहां भटकते हुए आखिरकार थक हार कर लेकिन संपूर्ण सुख लिए। वह चेहरे पर मुस्कान लिए प्रकृति से बातें कर हुए वह उन बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौटी और उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, मैं यहां से गई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं ही सबसे दुखी हूं और मैं ही सबसे बदसूरत हूं। लेकिन यहां से जाने के बाद जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई, मुझे यह एहसास होने लगा कि इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति तो मैं ही हूं। हां, यह बात और है, मैं किसी सुखी व्यक्ति को आपके पास ला ना सकी क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे छोड़कर सब सुखी है। लेकिन बात तो कुछ उल्टी ही हो गई। यहां तो मुझे छोड़कर सभी दुखी हैं। सभी को किसी ना किसी चीज का डर है, कुछ खो जाने का डर, कुछ ना पाने का डर, खुल के ना जी पाने का डर। इस हिसाब से तो मेरे पास सब कुछ है। मैं खुशी से झूम सकती हूं, गा सकती हूं, जहां मन करे वहां जा सकती हूं, और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए मेरे पास ये हाथ और पैर भी है। मुझे किसी चीज का कोई गम नहीं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जिसके खोने का डर मुझे सताए। इस पर वह बहुत भिक्षु उस लड़की से कहते हैं, पुत्री, आखिरकार तुम्हें वह सुंदरता और सुख मिल ही गया। अब से तुम सुंदर और सुखी हो। यह कहकर वो बद भिक्षु वापस अपने आश्रम लौट गए और वह लड़की भी अब जान चुकी थी कि वही सबसे सुंदर और सुखी है। अब उसे किसी बात का कोई कम नहीं था। वह कभी अपने आप को अब कोसा नहीं करती थी, बल्कि वह अपने आप में हमेशा खुश रहती थी, हमेशा मस्त रहती थी। दोस्तों, हमें भी ऐसा ही लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं और सामने वाले के पास सब कुछ है। वह कितना सुखी है, उसके पास हर चीज है, हर ऐशो आराम है, हर सुविधाएं हैं। किंतु ऐसा है नहीं। यह केवल आपके देखने का नजरिया है। असली सुख तो आपके पास ही है और वह है संतुष्टि। यदि आप अपने आप से संतुष्ट हैं, आपके पास जो कुछ भी है उसमें यदि आप खुश हैं, तो आपको कोई भी गम डरा नहीं सकता, आपको कोई भी दुख परेशान नहीं कर सकता। किंतु हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम खुद को नहीं बल्कि दूसरों को ज्यादा देखते हैं। दूसरों से हम ज्यादा प्रेरित होते हैं और उनकी खुशी देखकर हमारे भीतर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है। हमें तकलीफ होती है कि उनके पास इतना सुख कैसे है और हम इतने दुखी क्यों हैं, क्योंकि हम केवल उनकी तरफ ही नजर गड़ाए हुए हैं। हमने तो अपने पास देखा ही नहीं कि हमारे पास क्या है। हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते, बल्कि हम तो हमेशा इस पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, और यही नजरिया आपको दुख और तकलीफों की ओर ले जाता है। आप चाहकर भी सुखी नहीं रह पाते क्योंकि आपने अपना नजरिया ज नहीं पर गड़ा रखा है। वहीं पर यदि आप इस तरह से सोचे कि मेरे पास बहुत कुछ है, रहने के लिए अच्छा घर है, खाने के लिए अच्छा खाना है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, कम से कम 2 वक्त की रोटी का आपके लिए इंतजाम भी हो जाता है, लेकिन बहुतों के पास तो यह भी नहीं होता, तो क्या आप सुखी नहीं हैं? क्या आपके पास वो सब नहीं है जो उनके पास नहीं? जरा एक पल के लिए सोच कर देखिएगा। अब आप में से कितने लोग यह कहेंगे कि यह सब तो खाली बेकार की बातें हैं, ऐसा कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन मेरी बात का विश्वास कीजिए, बस एक बार के लिए आप 24 घंटे के लिए यह प्रण कीजिए कि आप केवल सकारात्मक सोचेंगे और अपने जीवन में हो रहे सकारात्मक विचारों पर ध्यान देंगे, सकारात्मक घटनाओं पर ध्यान देंगे। आप देखेंगे कि वह दिन आपका बहुत अच्छा बीतेगा और उस दिन आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे वह कार्य आप पूरा भी कर सकेंगे। आप उस दिन जैसा चाहेंगे वैसा कर पाएंगे। क्या आप अपने आप को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? क्या आप 24 घंटे केवल अच्छा सोचने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। इससे यह भी पता चल जाएगा कि कितने लोग चाहते हैं कि उनका जीवन सचमुच बदले और कितने लोग नहीं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप खुद को बहुत कमजोर और लाचार पा रहे हैं, कुछ करने की सोच रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, या यूं कहे कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और हर जगह आपको असफलता का मुंह ही देखना पड़ रहा है, तो आपको जीवन में एक बार इस सच्ची कहानी को जरूर सुनना चाहिए। यह सिर्फ आपको सफल ही नहीं बनाएगी,
बल्कि यह आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगा देगी। और आपको भी पता है कि दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए हमारे आत्मविश्वास का बड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बिना समय गवाए उस सच्ची कहानी की तरफ चलते हैं। प्राचीन समय में निरंजना नदी के किनारे बसे एक गांव में हेमू नाम का एक नौजवान युवक रहता था। आपको जानकारी के लिए बता दें, निरंजना नदी के पास में ही एक वट वृक्ष है। उसी के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, उस समय शिक्षाएं आश्रम में दी जाती थीं। उस समय की दी हुई शिक्षाएं आज के समय में बिल्कुल फिट बैठती हैं। हेमू का बचपन तो अच्छा गुजरा, धीरे धीरे वह बड़ा भी होने लगा। कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारियों का बोझ सर पर आता है तो हमारी असली परीक्षा होती है। बचपन में माता पिता का हाथ हमारे सर पर होता है तो हमें कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब खुद कमाना पड़ता है तभी हमारे असली संघर्ष और हिम्मत की पहचान होती है। हेमू भी बड़ा हो गया था, कमाने लायक हो गया था। बारिश का मौसम था, हवा भी खूब तेज चल रही थी और ओले भी पड़ रहे थे। हवा इतनी तेज बह रही थी कि ऐसा लग रहा था वह पैरों को उखड़ कर अपने पास बहा ले जाएगी। हेमू के घर पर 2 बैल थे। बैलों के द्वारा ही उनकी खेती बाड़ी का कामकाज चल रहा था, लेकिन आंधी और वर्षा इतनी तेज थी कि बारिश में बैल भीग रहे थे। हेमू की माता ने भीग रहे बैलों को छाव में लाने के लिए जैसे ही बाहर निकली, वैसे ही वह फिसल कर गिर गई और उनकी कमर टूट गई। फिर उसकी मां कभी ठीक से चल नहीं पाई। बहुत सारे पैसे उनके इलाज में खर्च हो गए, फिर भी बहुत खास असर नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हेमू की मां अब ज्यादातर अपने बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। हेमू नौकरी की तलाश में, कामकाज की तलाश में घर से बाहर निकल आया, क्योंकि अब उसे पैसों की जरूरत थी। तभी तो घर का काम आसानी से चल सकता था। इसलिए कामकाज की तलाश में वह घर से बाहर निकल पड़ा। जो पैसे लेकर निकला था वह सब 1-2 दिन में ही खत्म हो गए। हेमू को कई जगह पर काम भी मिला, पर वह कुछ दिनों ही वहां टिक पाता था। उसके काम के करने के तरीकों की वजह से उसके मालिक असंतुष्ट हो जाते थे और उसे नौकरी से निकाल देते थे। ऐसा उसके साथ हर जगह हुआ। वह जहां जाता कुछ दिन नौकरी करता और फिर वहां से निकाल दिया जाता, क्योंकि वह ठीक ढंग से कोई काम नहीं सीखा था। कई कमियां थीं उसमें। हेमू को यह समझ में आ गया था कि कुछ कमी है उसमें, जिसकी वजह से वह हर जगह से भगा दिया जाता है। अब उसे जरूरत थी तो एक ऐसे गुरु की जो उसे सही मार्ग दिखा सके, क्योंकि ऐसे समय में अगर कोई सही मार्ग दिखा जाता है तो इंसान की जिंदगी संवर जाती है, क्योंकि यह मुश्किल भरे वक्त होते हैं। ऐसे में इंसान को बहुत ही संभलने की जरूरत होती है। हताश, निराश, परेशान होकर एक बगीचे में बैठा हुआ था। तभी उसे वहां से कुछ बौद्ध भिक्षुक अपने बर्तन में भिक्षा पात्र लेकर गांव से लौट रहे थे और वे लोग आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। जब हेमू उन सबको देखता है तो वह उनका पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते वह भी उनके साथ आश्रम में पहुंच जाता है। जब आश्रम के कुछ बच्चों ने हेमू को देखा तो उन्हें लगा कि यह चोर है। वे लोग चिल्लाने लगे कि आश्रम में चोर घुस गया है। तभी कुछ बच्चे द्वारक उसे पा लेते हैं और आश्रम में लाते हैं। वह हाथ जोड़कर उन सभी से प्रार्थना करने लग जाता है और कहता है कि हे महात्मा, मैं कोई चोर नहीं हूं। मैं जिंदगी से हारा हुआ एक इंसान हूं। मेरी जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। मेरी एक मां है, उसकी कमर टूट गई है और वह बिस्तर पर लेटी रहती है। उसके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया और कुछ ही खेती बची थी जिसे पिताजी बेच दिए। मैं पैसा कमाने के लिए काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं। मैं जहां कहीं जाता हूं नौकरी से निकाल दिया जाता हूं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपना 100% दे सकूं, और पता नहीं क्या हो जाता है कि जहां मैं जाता हूं वहां कुछ दिनों बाद मेरा मालिक मुझसे नाराज हो जाता है और मुझे वहां से काम से निकाल देता है। इतना कहकर हेमू रोने लगा। दोस्तों, ऐसे बुरे वक्त में कौन नहीं रोएगा। तभी उस आश्रम के प्रधान भिक्षुक वहां पहुंच जाते हैं। वह सभी को हटने का आदेश देते हैं और उस हेमू के पास पहुंच जा और उसकी परेशानियों को समझते हैं। प्रधान भिक्षु उस युवक की परेशानियां बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। प्रधान भिक्षुक उस युवक से कहते हैं कि बेटे, तुम रो नहीं, तुम 10 दिनों तक कहीं नहीं जाओगे। इन 10 दिनों में हम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आएगा। लेकिन तुमको इन 10 दिनों में मैं जो भी काम करने को कहूंगा
वह तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम 10 दिनों में मेरी बात मान गए तो तुम्हें पाने के लिए लोग तरस। दोस्तों, वास्तविकता में देखी जाए तो हम भी भीड़ का एक हिस्सा बन चुके हैं। हम भी इस भीड़ में अपने आप को भूल चुके हैं। हम भी इस भीड़ के कहे अनुसार उनके इशारों पर नाचते रहते हैं। एक कठपुतली की तरह यह भीड़ जैसा कहती है, हम वैसा करते चले जाते हैं। ऐसे केवल कुछ ही लोग होंगे जो वास्तविक तौर पर अपना जीवन स्वयं जी रहे हैं, और वह लोगों को जीवन की सही राह भी दिखाते हैं, लोगों को जीना भी सिखाते हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आधी अधूरी जिंदगी जीकर हमें कोई लाभ नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह उस राजा का इकलौता पुत्र था और वह अभी बहुत छोटा था। दूसरी तरफ राजा ने उसके पूरे जीवन की लकीरें बना दी थी। वह क्या होगा, कैसे बनेगा, क्या करेगा, उसे किस तरह से एक प्रभावशाली राजा बनना होगा, इस तरह की कई सारी बातें राजा ने पहले से ही सोच रखी थी। लेकिन वह राजा यह भूल चुका था कि हम में से हर एक व्यक्ति अलग रूप, रंग और अलग व्यवहार के साथ जन्म लेते हैं, और वही हमारे जीवन की धारा होती है। एक नदी की तरह साफ और स्वच्छ। उस धारा को हमने खो दिया है और अपना लिया है भीड़ तंत्र द्वारा दिया गया, क्योंकि यह हमें अत्यधिक सुरक्षित लगता है। क्योंकि इस भीड़ में हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। हमें कुछ नया जानना अच्छा नहीं लगता। हम तो केवल इस भीड़ के साथ चलकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। उस लड़के का भी एक व्यवहार था। उसे राज्य का राजा नहीं बनना था। उस लड़के का मन तो बहुत नाजुक था। वह जल्द ही करुणा से भर जाता था। हिंसा से उसे आनंद नहीं आता था। उसे तो चित्र बनाना और नृत्य करना अत्यधिक पसंद था। यही उसकी जीवन धारा थी। यदि वह उस पर चल तो संपूर्णता को प्राप्त करता। लेकिन उसके पिता को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं, जिस कारण वह राजा अपने बच्चे से नाराज रहने लगे। उसने हर वह जतन कर दिया जिससे उसका बच्चा सम्राट बनने के लिए आगे बढ़ सके, उसमें सम्राट के सर्वश्रेष्ठ गुण आ सके। लेकिन उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ अब वह युवराज बड़ा होने लगा था। लेकिन जैसे जैसे युवराज बड़े हो रहे थे, उनके मन में, उनके दिमाग में समाज की यह बातें घर करती चली जा रही थीं। अब वह बाहर के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन अब भी उनका व्यवहार पहले जैसा ही था, और यह बात उस राजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और इसी वजह से वह राजा अपने पुत्र को ताने मारता, अपशब्द कहता। वह कभी कभी इतना क्रोधित हो जाता कि अपने पुत्र से कहता, तुम्हारे जैसा पुत्र होने से तो अच्छा था कि मेरा कोई पुत्र ही नहीं होता। क्या तुम जानते हो, जब लोग यह सुनते हैं कि तुम्हारा पुत्र नृत्य करना पसंद करता है, चित्र बनाना पसंद करता है, तो लोग मुझ पर कितना हंसते हैं, मुझ पर क्या बीती है। क्या तुम जानते हो वह मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, और यह सब तुम्हारी वजह से है। राजा के पुत्र को अपने पिता की यह बात लग गई। उसके बाद उसने निश्चय किया कि वह अपने पिता की बातों का पालन करेगा। वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा। उसके पिता जैसा उसे बनाना चाहते हैं वह वैसा बनकर रहेगा। एक बार जब उसके पिता खुश हो जाएंगे तो वह वापस अपने साधारण जीवन को जीने लगेगा। उस दिन से ही युवराज ने बहुत प्रयास किए, निरंतर अभ्यास किया, और आखिरकार वह एक ऐसा योद्धा बन गया जिसे हराना नामुमकिन था। उसने कई ऐसी लड़ाइयां लड़ी जिन्हें जीतना नामुमकिन था, लेकिन वह अपने पराक्रम के दम पर विजय हुआ। और जब भी वह विजय होकर वापस अपने महल लौटता तो उसे यही लगता कि अब तो उसके पिता उससे अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हर बार जब वह विजय होकर घर लौटता तो उसके पिता उसे केवल एक ही बात कहते, बेटा तुम्हें तो अभी और सीखना है, अभी तुम पूर्ण रूप से एक योद्धा नहीं बने हो। और इसी वजह से वह अपने पिता की नजरों में पूरा बनने के लिए दिन रात मेहनत करता, अपनी पूरी ताकत लगा देता। लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आया जिससे राजा को अपने बेटे पर गर्व हो, और धीरे धीरे वह पुत्र अपने आप को भुला चुका था कि वह क्या है और वह क्या करना चाहता है। धीरे धीरे उसके अंदर की करुणा क्रूरता बन चुकी थी। दोस्तों, हमारे साथ भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही होता है। लोगों की परवाह करते करते, जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम अपने आप को ही भूल जाते हैं और एक ऐसी जिंदगी को अपना ले जो हमारी है ही नहीं। लेकिन सबसे खुशकिस्मत तो वह लोग होते हैं जो सही मायने में अपना जीवन जीते हैं। वह वही कर हैं जो वह करना चाहते हैं। एक दिन की बात है, वह युवराज अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था कि तभी उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, और वह युवती अत्यधिक सुंदर थी।
जिसके प्रति वह युवराज आकर्षित होते चले जा रहे थे। उस युवती को देखकर युवराज के मन में प्रेम उमड़ने लगा। उन्होंने उस युवती को अपने राजमहल बुलाया और उस युवती के सामने उन्होंने तरह तरह के हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए और फिर उस युवती से कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। यह जो कुछ भी तुम देख रही हो यह सब तुम्हारा है, बस मेरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। इस पर वह युवती क्रोधित होकर युवराज से कहती है, हे युवराज, मैं आपसे प्रेम नहीं करती, भला यह कंकड़ पत्थर लेकर मैं क्या करूंगी? यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे आपकी सबसे प्रिय चीज चाहिए, क्या आप मुझे दे सकोगे? इस पर वह युवराज कहता है, सुंदरी, जो कुछ तुम चाहो वह मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। इस पर युवती कहती है, हे युवराज, मुझे आपका यह राजमहल, यह राजपाट, यह शानो शौकत नहीं चाहिए। मैं तो एक साधारण सी युवती हूं और मैं आपसे भी यही चाहती हूं। क्या आप मेरे साथ एक साधारण युवक बनकर जीवन व्यतीत कर पाएंगे? क्या मेरे साथ एक साधारण युवक बनकर चल सकेंगे? अपना यह राजपाट, यह शानो शौकत, क्या आप छोड़ सकेंगे? उस युवती की यह बात सुनकर वह युवराज बहुत सोच में पड़ गया और उस युवराज को देखकर वह युवती हंस पड़ी और कहने लगी, हे युवराज, यह आपकी धन दौलत, यह आपका साम्राज्य, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं। धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ही प्रेम की कसौटी बन जाता है। आपने तो देखा ही होगा, जिसके पास जितनी ज्यादा धन दौलत होती है, मान सम्मान होता है, पद प्रतिष्ठा होती है, लोग उसे ही अधिक प्रेम करते हैं, उसकी अधिक फिक्र करते हैं, हमेशा उसके साथ खड़ रहे उसका सम्मान करते हैं। लेकिन यह सब सच नहीं होता। वास्तविक तौर पर तो वे लोग उस धन दौलत के अधीन होते हैं, उस धन दौलत का सम्मान कर रहे होते हैं, उस राज्यपाठ का, उस पद प्रतिष्ठा का, उस मान सम्मान का आदर कर रहे होते हैं। वे लोग उसकी वाह वाह कर रहे होते हैं, उसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं, जो कि एक दिखावा है, जो कि एक झूठ है। और इन सभी झूठों के पीछे हम अपना पूरा जीवन यूं ही व्यतीत कर देते हैं। हम सब इनके पीछे भागते रहते हैं, फिर चाहे वह कोई गरीब हो या फिर कोई अमीर। लेकिन आखिरी सांस तक ना तो कोई गरीब से प्रेम करना चाहता है और ना ही उसकी कोई फिक्र करता है। लेकिन यदि आप किसी को धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिखाएंगे तो वह अवश्य ही आपकी झूठी तारीफ करेगा और वह आपका झूठा सम्मान भी करने के लिए तैयार रहेगा। वह आपसे केवल इसलिए जुड़ा रहेगा क्योंकि उसे वे सारी चीजें पसंद हैं, ना कि आप। उस युवती की यह सारी बातें सुनकर युवराज एक बार फिर से कुछ देर के लिए सोच विचार करने लगते हैं और कुछ देर बाद वह उस युवती से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, जैसा तुम चाहती हो। मैं एक साधारण जीवन जीने के लिए तैयार हूं, बस मैं अपने माता पिता को इसकी सूचना देना चाहता हूं। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह इतना आलसी था कि वह अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता था। वह अक्सर सुबह देर तक बिस्तर पर पड़ा रहता और फिर जब उठता तो कभी यहां बैठता, कभी वहां बैठता, कभी इससे बातें करता तो कभी उससे बातें करता, कभी बच्चों के साथ खेलने लग जाता तो कभी सुबह सुबह ही गैर जरूरी काम करने लग जाता। तो इस तरीके से वह अपना सुबह का समय व्यतीत कर देता और फिर जब दोपहर नजदीक आने लग जाती तो सोचता कि अब तो दोपहर होने वाली है, इसीलिए स्नान करके पहले भोजन कर लेता हूं, फिर काम करूंगा। फिर जब वह भोजन कर लेता तो सोचता, अभी थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर काम में लग जाऊंगा। जब वह आराम करने के लिए लेटता तो उसे नींद आ जाती और वह 1.5-2 घंटे की गहरी नींद में चला जाता। जब वह नींद से जागता तब तक शाम का समय नजदीक आ जाता और वह सोचता, अभी थोड़ी देर में काम शुरू करूंगा। लेकिन आदत से लाचार वह फिर कोई गैर जरूरी काम पकड़ लेता या फिर किसी मित्र या पड़ोसी से गप्पे मारने लग जाता या फिर कहीं आसपास घूमने निकल जाता। इस तरीके से उसकी शाम भी बीत जाती और रात आ जाती। रात में भोजन के पश्चात जब वह सोने के लिए जाता तो वह आत्मग्लानि से भर जाता। उसे यह सोचकर बड़ा दुख होता कि मेरा आज का दिन भी यूं ही बर्बाद हो गया। वह रात को यह निश्चय करके सोता कि मैं कल सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर लग जाऊंगा, किसी भी प्रकार का टाल मटोल नहीं करूंगा और ना ही आलस्य करूंगा। लेकिन जब सुबह होती तो उसका आलस्य फिर उसे घेर लेता। उसका बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। वह देर से उठता और आदतन वह सारे काम करता जो उसने पिछले दिन के थे। तो इस तरीके से वह आलस्य और टाल मटोल के चक्कर में फंस चुका था। ऐसा नहीं था कि वह कुछ करना नहीं चाहता था या फिर आलस्य के अपने इस चक्कर को तोड़ना नहीं चाहता था।
वह कई बार आलस्य के इस चक्कर को तोड़ कर अपने महत्वपूर्ण कामों को करने में जुट भी जाता था, लेकिन वह अपनी इस नई आदत को लंबे समय तक कायम नहीं रख पाता था और फिर से अपनी वही पुरानी टाल मटोल की आदत में फंस जाता था। उसके इस आलस्य और काम को टालने की आदत से उसके साथ साथ उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वह उन कामों को भी टाल रहता था जिससे उसका घर चलता था। खेती उसकी आय का एकमात्र स्रोत थी, लेकिन वह खेती के कामों में भी टाल मटोल करता रहता था। वह ना तो समय पर जुताई बिवाई करता, ना ही फसलों की सही से देखभाल करता और ही समय पर फसलों को पानी देता, जिससे उसकी फसल औरों के मुकाबले कम होती थी और वह उससे उतनी आय नहीं कर पाता था जिससे उसके घर का खर्च आसानी से चल सके। घर में पैसों की कमी की वजह से अक्सर उसे पत्नी के गुस्से और तानों का सामना करना पड़ता था और कभी कभी तो बात लड़ाई तक भी पहुंच जाती थी, जिससे अब वह बहुत परेशान रहने लगा था। लेकिन वह चाहकर भी अपने इस मानसिक आलस्य के दुष्चक्र को तोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वह अपने घर के बाहर बैठकर अपने आलस्य से बाहर निकलने का तरीका सोच रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर अपने घर से कुछ दूरी पर बने मंदिर में रहने वाले महात्मा जी पर पी। महात्मा जी को देखते ही उस आलसी व्यक्ति को महात्मा जी के अनुशासित दिनचर्या की याद आ गई। उसने सोचा, ये महात्मा जी रोज सुबह 4 बजे से भी पहले उठकर गांव के बाहर के नदी से स्नान करके आ जाते हैं। उसके बाद जब ज्यादा गांववासी सो रहे होते हैं तभी अपने पूजा पाठ और ध्यान इत्यादि के काम में लगे होते हैं, और जब तक गांव वालों की सुबह होती है और वह अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं तब तक यह महात्मा जी अपने मंदिर परिसर की साफ सफाई करके अपने मुख्य दैनिक कार्यों को खत्म कर चुके होते हैं। उसके बाद यह भिक्षा के लिए गांव में जाते हैं और भिक्षा लाकर अपना भोजन भी स्वयं बनाते हैं। भोजन करने के पश्चात यह पूरी दोपहर धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते हैं और फिर शाम को मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ प्रवचन और वार्तालाप भी करते हैं। इसके पश्चात यह शाम की संध्या आरती करके अपना भोजन बनाते हैं और फिर रात में जल्द ही मंदिर के बाकी काम खत्म करके समय पर सो भी जाते हैं। तो आखिर यह इतने अनुशासित और कर्मशील कैसे रह पाते हैं? और यह महात्मा जी तो इतनी व्यस्त दिनचर्या का पालन वर्षों से करते आ रहे हैं। थोड़ी देर तक ऐसे ही प्रश्नों पर विचार करने के बाद वह आलसी व्यक्ति उन महात्मा जी के पास जाकर अपने आलस्य के कारणों का पता लगाने का निश्चय करता है। वह तुरंत ही उस मंदिर में पहुंच जाता है और उन महात्मा जी को प्रणाम करके उनसे विन भरे स्वर में कहता है, मुनिवर, मैं आपके पास अपनी एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूं। महात्मा जी ने कहा, क्या समस्या है तुम्हारी जिसे तुम इतनी बड़ी समझ रहे हो? उस आलसी व्यक्ति ने अपने आलस्य और टाल मटोल की पूरी कहानी महात्मा जी को सुना दी। उसने कहा, मुनिवर, मैं बहुत आलसी हूं और काम को टाल रहता हूं। मैं सुबह देर से सोकर उठता हूं और फिर अपना सुबह का समय गैर जरूरी कामों में बर्बाद कर देता हूं। उसके बाद मैं सारा दिन अपने महत्वपूर्ण कामों को टाल रहता हूं और मेरा पूरा दिन बस यूं ही बर्बाद हो जाता है। और जब रात होती है तो मुझे खुद पर पश्चाताप होती है और दुख भी होता है कि मैंने पूरा दिन बस यूं ही बर्बाद कर दिया। लेकिन अगले दिन मैं फिर वही सारी गलतियां दोहराता हूं और समय को बर्बाद करता हूं। मुनिवर, मैं आलस और टाल मटोल के बुरे दुष्चक्र में फंस चुका हूं और इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। कृपया मुझे अपने इस आलस से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाए। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। उस आलसी व्यक्ति की बात पूरे ध्यान से सुनने के बाद महात्मा जी ने कहा, आलस से वह सुख है जो हमें दुख देता है। कार्य या परिश्रम करने की क्षमता होने के बावजूद उस कार्य को न करना या उसे करने में टाल मटोल करना ही आलस्य करना कहलाता है, और यह आलस्य व्यक्ति को कहीं नहीं छोड़ता। तुम्हारी आलस्य और टाल मटोल का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी सुबह की खराब दिनचर्या है, क्योंकि तुम अपना सुबह का कीमती समय भी व्यर्थ के कार्यों और टाल मटोल में बर्बाद कर देते हो, जिससे तुम्हारे दिन की शुरुआत ही खराब होती है। और फिर जैसे जैसे दिन गुजरता है तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारा आज का समय भी बर्बाद हो गया। फिर तुम्हारा मन और भी ज्यादा आलस्य और टाल मटोल करने लगता है, जिससे तुम्हारा बाकी का समय भी यूं ही बर्बाद हो जाता है और तुम कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते और इस आलस्य के चक्कर में फंस कर रह जाते हो। अगर तुम अपने सुबह को जीतना सीख लो, अगर तुम अपने सुबह के समय का सदुपयोग करना सीख लो, तो तुम्हारा बाकी का दिन आसानी से संवर जाएगा। लेकिन सुबह को जीतना इतना आसान नहीं है,
इसके लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपने सुबह की दिनचर्या में शामिल करना होगा और उनका दृढ़ता से पालन भी करना होगा। तो आज मैं तुम्हें सुबह की ऐसी 8 आदतों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर तुमने अपने सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लिया तो न केवल तुम अपने आलस्य और टाल मटोल से छुटकारा पा लोगे, बल्कि एक अनुशासित और मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान भी बन जाओगे। तो इन 7 आदतों के बारे में ध्यान से सुनना। सुबह की पहली आदत जो तुम्हें अपनानी है वह है ध्यान का अभ्यास। चित्त को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर देना ध्यान कहलाता है। ध्यान करने से आत्मिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अगर तुम रोज सुबह बैठकर 10 से 15 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ही ध्यान लगाओ, आती जाती सांसों को देखो कि जब सांस तुम्हारे अंदर जाती है तो पेट कैसे फूलता है, और जब वही सांस बाहर निकलती है तो पेट कैसे पिचक है। देखो कि सांस पेट से चल रही है या सीने से, सांस दाईं नाक से ज्यादा चल रही है या बाईं नाक से। तुम जब अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाओ तो यही ध्यान प्रक्रिया बन जाएगी, और इस आदत को अपनाकर तुम्हारे अंदर जागरूकता और एकाग्रता बढ़ेगी और तुम देखोगे कि तुम पूरे दिन शांत, प्रसन्न और जागरूक रहोगे। तुम जो भी काम करोगे उसे पूरी एकाग्रता के साथ करोगे और तुम्हारे लिए वर्तमान में रहना बहुत आसान हो जाएगा। तो यह बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली आदत है, इसलिए इसे जरूर अपने सुबह की दिनचर्या में शामिल करो। सुबह की दूसरी आदत है धन्यवाद प्रकरना। सुबह का माहौल शांत और खुशनुमा होता है। इस समय प्रकृति में एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा फैली रहती है। तो यह बिल्कुल सही समय है आभार प्रकट करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छी चीजें, अच्छे लोग, यह अच्छी परिस्थितियां हैं जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है, उन सब के लिए इस ब्रह्मांड को या उस ईश्वर को जिसे तुम मानते हो धन्यवाद कहो। यह सब तुम्हें देने के लिए उसका आभार प्रकट करो। जब हम अपना दिन धन्यवाद के भाव से शुरू करते हैं तो सारी बाधाएं अपने आप हटने लग जाती हैं और नए अवसरों के द्वार खोलने लग जाते हैं। फिर हम शिकायत के प्रति नहीं बल्कि कुछ बनने और कुछ करने के प्रति आकर्षित होते हैं। धन्यवाद के भाव से भरे व्यक्ति के अंदर से नकारात्मक विचार और दुख खत्म होने लगते हैं और वह अपनी सफलता के लिए नए रास्ते खोजने लगता है। आभार प्रकट करने से मन में सकारात्मकता और खुशी का स्तर बढ़ता है, जिससे मानसिक रोग और मानसिक विकार दूर होने लगते हैं। जीवन से असंतोष और कमी की जो भावना होती है वह सारी खत्म हो जाती है। ब्रह्मांड से जितनी भी चीजें मिली हैं उसके प्रति हमारे मन में धन्यवाद का भाव होने से हमें खुशी मिलती है। उसके बाद खुशी की यह तरंगे हमसे निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगती हैं। खुशी की यह तरंगे हमसे मिलकर आसपास के वातावरण में भी फैलने लगती हैं, जिससे हमारे साथ साथ पूरा ब्रह्मांड खुश हो जाता है। साथ ही आभार प्रकट करने से हम अपने आसपास के लोगों के प्रति हमेशा धन्यवाद से भरे रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों की नजर में हमारी जो छवि होती है वह अच्छी हो जाती है। लोग हमको एक अच्छे और भले इंसान के रूप में देखने लगते हैं। इससे यह होता है कि जो भी हमसे मिलता है वह हमारा दोस्त बन जाता है और हमको पसंद करने लगता है। संक्षिप्त में कहें तो रोज धन्यवाद प्रकट करना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खोल देता है। इसी तरह तीसरी आदत है व्यायाम। व्यायाम यानी कसरत करना बहुत ही जरूरी है। अपनी सुबह की दिनचर्या में व्यायाम या योगासनों को शामिल करना व्यक्ति को चमत्कारिक रूप से बदल कर रख देता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति का मन बहुत ही प्रसन्न और उत्साहित रहता है। दिन भर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। शरीर मजबूत और आकर्षक बनता है। खाया पिया शरीर पर लगता है। एक नियमित रूप से व्यायाम करने वाला व्यक्ति लोगों की भीड़ में भी सबसे अलग नजर आता है। व्यायाम शरीर की कमजोरी, जकन और थकान को दूर करके व्यक्ति के आलस्य को खत्म करता है। साथ ही यह व्यक्ति को अनुशासित भी बनाता है। व्यायाम करने से मानसिक तनाव और चिंता में कमी होती है, क्योंकि ज्यादातर व्यक्तियों को अधिकतर चिंता तो अपने शरीर और स्वास्थ्य को लेकर बनी रहती है। लेकिन व्यायाम करने से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ बना रहता है, इसलिए उसकी चिंताएं और परेशानियां भी कम हो जाती हैं। तो तुम्हें अपनी दिनचर्या में व्यायाम को जरूर शामिल करना चाहिए, और वह भी कम से कम 30 मिनट रोज सुबह में। चौथी महत्वपूर्ण आदत है अच्छी किताबें पढ़ना। दुनिया में जितने भी महान और सफल लोग हुए हैं उन सब में एक आदत होती है
कि वह सभी अच्छी किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं। वह अपने काम या शौक से जुड़ी किताबें पढ़कर लगातार कुछ नया सीखते रहते हैं, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में बहुत आगे निकल जाते हैं। किताबों को पढ़ना भी एक ध्यान है। जब हम अपनी मनपसंद किताबों को पढ़ने में इतना खो जाते हैं कि हमारे अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान ही नहीं रहता, तो यह भी एक ध्यान प्रक्रिया बन जाती है। इसीलिए जिन लोगों को ध्यान करने में समस्या होती है, उन्हें अपनी मनपसंद किताबें पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। किताबें पढ़ने के बहुत से फायदे हैं, जैसे इससे एकाग्रता बढ़ती, दिमाग तेज होता है, तनाव कम होता है, जानकारी बढ़ती है, बात करने, बोलने और लिखने की कला विकसित होती है, कल्पनाशीलता बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, अच्छी नींद आती है, अकेला पनूर होता है और यह हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। इसीलिए तुम्हें हर दिन सुबह या रात में सोने से पहले किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। सुबह की 5वीं आदत है लक्ष्य निर्धारित करना। सुबह सुबह हमारा मन ज्यादा शांत और स्पष्ट होता है। हम ज्यादा स्पष्टता के साथ सोच सकते हैं। इसलिए दिन भर में क्या क्या काम करना है, कौन सा काम किसे सौंपना है या किस नए काम की शुरुआत करनी है, इन सब चीजों की योजना सुबह सुबह ही बना लेनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा मन इतना चंचल होता है कि वह एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि जो मन को अच्छा लगता है उसी दिशा में कार्य करने के लिए हमें मजबूर करता रहता है। मन की इच्छाएं मौसम की तरह होती हैं, जो हर कुछ समय अंतराल के बाद बदलती ही रहती है। इसीलिए मन की इन इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत आवश्यक होता है। जब हम लिखित रूप में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो हमारा लक्ष्य हमें एकदम साफ साफ दिखाई देने लगता है और लक्ष्य निर्धारण के द्वारा हम अपने मन पर काफी हद तक काबू भी पा लेते हैं। लक्ष्य निर्धारण के द्वारा हमें अपने मन को एक कार्य में केंद्रित और एकाग्रचित्त करने में मदद मिलती है। सुबह की 6ठी आदत है पानी पीना। सुबह उठते ही 2 या 3 गिलास पानी पीना शरीर के लिए अमृत का कार्य करता है। सुबह सुबह पानी पीने से पेट अच्छे से साफ होता है। शरीर में रात भर में जो भी पानी की कमी हुई है उसकी पूर्ति हो जाती है। सुबह अच्छे से पानी पी लेने से शरीर में दिन भर ऊर्जा और ताजगी बनी रहती है। सुबह ज्यादा पानी पीने का एक फायदा यह भी होता है कि फिर हमें दिन भर बार बार प्यास नहीं लगती। अगर शरीर में पर्याप्त पानी की मात्रा बनी रहती है तो इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। जैसे इससे शरीर की अच्छे से सफाई हो जाती है, त्वचा चमकदार और सुंदर दिखती है, दिमाग तेजी से कार्य करता है, पाचन में सुधार होता है और शरीर का वजन नियंत्रित रहता है, जिससे शरीर को आलस्य और थकान कम होती है। इसलिए सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना बहुत ही अच्छी आदत है। सुबह की 7वीं अच्छी आदत है कि सुबह का नाश्ता अच्छा और पौष्टिक हो। नाश्ता हमारे दिन का पहला भोजन होता है, इसीलिए इसका पौष्टिक और अच्छा होना बेहद जरूरी है। अगर हम सुबह सुबह ही ज्यादा भारी तेल युक्त या कोई ऐसा नाश्ता कर लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें सुबह सुबह ही भारीपन और आलस से महसूस होने लगता है, जिससे हम अपने कामों पर सही से ध्यान नहीं दे पाते। और अगर हम भूख होने के बाद भी सुबह नाश्ता नहीं करते, तो फिर हमें कमजोरी, भूख और थकान सताने लगती है, जिसकी वजह से भी हमारा काम पर मन नहीं लगता। इसलिए अगर हमें सुबह भूख महसूस होती है तो अच्छा और पौष्टिक नाश्ता जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन यह जरूरी है कि भूख लगे तो नाश्ता जबरदस्ती या फिर सिर्फ नियम पूरा करने के लिए नहीं करना है। इतना कहने के बाद महात्मा जी ने अपनी बात समाप्त कर दी और उस आलसी व्यक्ति ने भी महात्मा जी की बातों को ध्यान से सुनने के बाद उन 7 आदतों को अपने सुबह की दिनचर्या में शामिल करने का निश्चय कर वहां से चला गया। दोस्तों, आज के समय में एक और बुरी आदत है जिसकी वजह से लोगों की सुबह की दिनचर्या खराब हो जाती है, और वह आदत है उठते ही मोबाइल फोन पर लग जाना। आजकल तो लोगों की सुबह की शुरुआती मोबाइल के साथ होती है। उठते ही सोशल मीडिया पर लग जाते हैं और सुबह के लिए इससे बुरा काम और कुछ हो ही नहीं सकता। आपको सुबह उठने के बाद देर से 2 घंटे तक स्क्रीन को नहीं देखना होता है, इससे दूर रहना होता है। देखिए, मोबाइल हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है और यह बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यही मोबाइल हमें बीमार और कमजोर बना रहा है तो यह बहुत बुरा है और यह हमारी कमजोरी है, क्योंकि मोबाइल खुद से उछलकर हमारे हाथों में नहीं आता, वह हम ही हैं। वह हमारी ही कमजोरी है जो इससे चिपके रहते हैं
और फिर बोलते हैं कि मोबाइल का एडिक्शन छूट नहीं रहा। ऐसे दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमें खुद को संभालना और सुधारना होगा, खुद पर नियंत्रण लाना होगा और सुबह के स्क्रीन टाइम को बिल्कुल खत्म करना होगा। ना लैपटॉप, ना टीवी और ना ही मोबाइल। सुबह अलार्म के लिए भी मोबाइल का उपयोग नहीं करना। अलार्म के लिए एक छोटी सी अलार्म घड़ी खरीद लो, क्योंकि किसी भी बहाने से सुबह हाथों पर मोबाइल नहीं आना चाहिए। तो यह थी वह 8 आदतें जिन्हें अगर आप अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आपकी सुबह तो शानदार बनेगी ही, साथ ही आप अपनी जिंदगी में बहुत ही सफल और खुशहाल भी रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आज की इस प्रेरणादायक यात्रा के अंत में मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने इस वीडियो को देखकर अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय लिया है और यही सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हमने इस सफर में बहुत कुछ सीखा। अपने सपनों के पीछे लगने का महत्व, चुनौतियों का सामना करने का साहस और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की शक्ति। याद रखें, आपकी मेहनत और समर्पण ही आपको उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जिसका आपने सपना देखा है। जीवन में कभी हार न माने, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। हमेशा यह विश्वास बनाए रखें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। हर असफलता एक नए अवसर का द्वार है। यह वह अनुभव है जो हमें मजबूत बनाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सपने देखना और उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना ही जीवन की सच्ची कला है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और उसे अपनी सफलता का मार्गदर्शक बनाएं। आपके अंदर वह क्षमता है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। हमेशा याद रखें, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें और निरंतर प्रयास करते रहें। सफलता आपके कदमों में होगी। आप सभी को इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नए उत्साह और नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और अपने सपनों को सच करने में कोई कसर न छोड़ें। धन्यवाद।